जय माता दी। राजा जन्मेजय कहते हैं, हे महाभाग व्यास जी, उन महाराज मानधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा वह तो असंभव सी घटना है। ना तो मैंने ऐसा कभी सुना है ना देखा है। अब आप राजा मानधाता के जन्म का वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यवनाश्व के उदर से किस प्रकार उत्पन्न हुआ। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यवनाश्व संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थीं, किंतु किसी से भी संतान ना होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में दुखित होकर वे यवनाश्व वन में चले गए। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यवनाश सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहां रहने वाले तपस्वी जन बारंबार देखा करते थे। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप ये चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए। हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। यवनाश्व बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य, धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास हैं। तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई भी बलवान नहीं है और मेरा कोई शत्रु भी नहीं है। मेरे सभी मंत्री सामंत सदा मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र संतान का दुख है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति की ना तो सद्गति होती है, ना ही उसे स्वर्ग मिलता है। अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं। मुझ संतान कामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो उसे सोच समझ कर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा ये कार्य संपन्न कर दें। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों के वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेद मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। राजा यवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहां कहीं भी जल न देखकर ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर कलश वाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञान पूर्वक पी गए। तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यवनाश्व से पूछा कि ये जल किसने पिया है। स्वयं राजा यवनाश ने जल पिया है, ये बात जानकर और दैव से बढ़कर बलवान कोई नहीं होता, ये समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने अपने घर चले गए। तदंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे मानधाता राजा उत्पन्न हुए। राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग ये कहकर जोर जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार दूध किसका पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी और ये वचन का,
माँ धाता अर्थात यह मेरा दुग्धपान करेगा। वे ही मानधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन आपसे कर दिया है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, वे महाराज मानधाता, सत्य प्रतिज्ञ और चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर सभी दस्युओं लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने इन्हें त्रदस्यो नामक विख्यात नाम दिया। महाराज शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता, रूपवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। हे राजन, मानधाता ने उनसे 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक पुत्र पुरुकुत्स और दूसरा पुत्र मुचुकुंद नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद पुरुकुत्स से अरण्य नामक एक पुत्र हुआ। वे परम धार्मिक और पितृभक्त था। उनके पुत्र वृषदश्व थे। उन वृषदश्व के भी हर्षव्य नामक पुत्र हुए, जो परम धर्मिष्ठ और परमार्थ ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिधनवा हुए और त्रिधनवा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह परम ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्धि और अत्यंत लोभी निकला। एक समय की बात है, उस पापी ने कामासक्त होकर एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडप में ही उस राजकुमार ने विघ्न उपस्थित कर दिया था। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर बार बार कहने लगे, हाय, हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुख से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है? तब राजा की वह वाणी सुनकर विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे विनम्रता पूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप में एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया है। व्यास जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, उनकी तथ्यपूर्ण बात सुनकर परम धार्मिक राजा अरुण ने उनसे पूछा, इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। हे दुर्बुद्धि, दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल भी नहीं हो। अपने पिता को कुपित देखकर वह बार बार कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊं। तब राजा अरुण ने उससे कहा कि तुम चांडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने चांडाल का कर्म किया है, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए स्वेच्छापूर्वक रहो। अरे कुल कलंकी, तुझ जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान नहीं बनना चाहता। अरे दुष्ट, तुमने मेरी सारी कीर्ति नष्ट कर दी है, इसीलिए तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर सत्यव्रत उस नगर से तत्काल निकल गया और चांडालों के पास चला गया। उस समय ऐश्वर्य संपन्न तथा करुणालय सत्यव्रत कवच पहनकर धनुष बाण लेकर उन चांडालों के साथ रहने लगा। जब महात्मा राजा अरुण ने कुपित होकर अपने पुत्र सत्यव्रत को निष्कासित किया था, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। इसलिए राजकुमार सत्यव्रत निष्कासन से ना रोकने वाले उन धर्मशास्त्र के ज्ञाता वशिष्ठ जी पर कुपित था। एक समय किसी प्रसंगवश उन सत्यव्रत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी छोड़कर पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल भी जल नहीं बरसाया। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़कर स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने गए थे।
विश्वामित्र की सुंदर रूपावली भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर चिंता से व्याकुल हो उठी। भूख से पीड़ित होकर रोते कलपते निवार अन्न मांगते अपने पुत्रों को देख देख कर उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। जय माता दी।